रोटी का इनाम। एक छोटे से गांव नूरपुर में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम बीबी आरफा था। वो निहायत नेक दिल, सादा और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखने वाली खतून थी। बीबी आरफा के शोहर का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था। इनके कोई बच्चे ना थे, मगर वो पूरे गांव को अपनी औलाद की तरह समझती थी। हर सुबह वो नमाज फजर के बाद अपने छोटे से सहन में एक ताज़ा तंदूरी रोटी रख देती थी और आहिस्ता से कहती, जो भी भूखा है ले जाए। ये अमल बरसों से जारी था। रोटी लेने वाला कौन होता था ये बीबी आरफा कभी ना जान सकी। वो बस नीयत की सफाई पर यकीन रखती थी। इसी गांव में एक और शख्स रहता था, नाम था सलीम। वो दरमियानी उम्र का मर्द था। कारोबार में नाकामी के बाद तलक मजाज बन चुका था। उसके दिल में लोगों के लिए नफरत, बदगमाई और शक भरा हुआ था। इसे बीबी आरफा रोजाना रोटी रखना बिल्कुल बेवकूफ़ी लगता था। एक दिन वो बीबी आरफा के पास आया और तंजिया लहजे में बोला, ये क्या रोजाना तमाशा लगा रखा है? कौन है जो आकर तुम्हारी रोटी उठाता है? अल्लाह के नाम पर देना छोड़ो, ये सब फरेब है। बीबी आरफा ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा अगर नीयत साफ हो तो नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती। सलीम गुस्से से पलटा और दिल में सोचा, एक दिन मैं साबित करके रहूँगा कि ये सब झूठ है। दिन गुजरते गए, सलीम की हालत मज़ीद ख़राब होती गई। इसके कारोबार बंद हो चुके थे, कर्जे चढ़ चुके थे और लोग इससे दूर होने लगे थे। जिस्मानी कमज़ोरी भी बढ़ने लगी और बीमार रहने लगे। एक दिन वो अपने बिस्तर पर थे, बेबस पड़ा था। कई दिन से कुछ खाया न था, जिस्म तरतरा रहा था, मगर ज़बान से अल्फाज ना निकल रहे थे। इसी दौरान इसके दिल में ख्याल आया, शायद वही रोटी आज मेरी जान बचा दे। बहुत मुश्किल से वो उठा, कपकपाते कदमों से बीबी आरफा के घर की तरफ चल दिया। वो जैसे ही बीबी आरफा के दरवाजे पर पहुंचा, देखा कि वही रोटी सहन में रखी है। उसे देखते ही बीबी आरफा ने जल्दी से आगे बढ़कर कहा, बेटा तुम्हारी हालत तो बहुत ख़राब है, आओ बैठो खाओ। बीबी आरफा ने कहा, देखा अल्लाह का दिया कभी ज़ाया नहीं जाता। ये रोटी किसी एक की नहीं, सबकी है। नेकी का सिला ज़रूर मिलता है, चाहे देर से ही क्यों ना हो। खलूस नीयत से किया गया अमल कभी ज़ाया नहीं जाता। दिलों को बदलने के लिए बस एक मौका काफ़ी होता है।